नोवेल हरम चंद लम्हे साकत खड़ी रही। जख्मी नौजवान के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। वसीयत, चोरी, सब कामरान ने किया है। इसने फौरन नर्सों को हिदायत दी कि मरीज का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाए। दिल कह रहा था कि मामला आम नहीं है। रात गए जब वो अपने ऑफिस में बैठी रिपोर्ट्स देख रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर फहद अंदर आया। आप काफी परेशान लग रही है। हरम ने चंद लम्हे सोचा, फिर पूरी बात बता दी। फहद के चेहरे पर संजीदगी आ गई। अगर ये सच है तो इस शख्स की जान खतरे में हो सकती है। हरम ने सर हिलाया। मुझे भी यही लग रहा है। इसी वक्त उसके फोन पर एक नाम चमका, ज़ावियार शाह। हरम ने चंद सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर कॉल उठा ली। जी, तुम अभी अस्पताल में हो? हाँ, मैं बाहर हूँ। तुमसे जरूरी बात करनी है। हरम चौंक गई। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। चंद मिनट बाद वो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। ज़ावियार गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। क्या हुआ? ज़ावियार ने आहिस्ता से कहा, मैंने आज कामरान को किसी से फोन पर बात करते सुना है। वो किसी सबूत का जिक्र कर रहा था। हरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कहा उसने? पूरा नहीं सुन सका, लेकिन वो बहुत परेशान था। हरम ने फैसला कर लिया कि फिलहाल जख्मी नौजवान वाली बात किसी को नहीं बताएगी। शुक्रिया, अगर कुछ और पता चले तो मुझे बताइएगा। ये कहकर वो वापस मुड़ने लगी, मगर ज़ावियार की आवाज ने उसे रोक लिया। हरम, वो रुक गई। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हरम ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। पिछले चंद हफ्तों में ज़ावियार वाकई बदलता हुआ नजर आ रहा था, मगर 5 साल का जख्म चंद दिनों में तो नहीं भर सकता था। साथ लफ्जों से नहीं, अमल से साबित होता है। ये कहकर वो अंदर चली गई। ज़ावियार के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कम अज कम अब हरम उससे मुकम्मल लाताल्लुक नहीं थी। अगली सुबह एक और हैरानकुन वाकया पेश आया। जख्मी नौजवान अचानक अस्पताल से गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ मालूम नहीं था। जब हरम को खबर मिली तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। फौरन वहां पहुंच गया। ये नामुमकिन है। इस हालत में वो खुद नहीं जा सकता था। हरम के जहन में एक ही नाम आया, कामरान शाह। इसी शाम हरम के ऑफिस में एक लिफाफा पहुंचा। उस पर ना कोई नाम था ना पता। हरम ने लिफाफा खोला तो अंदर एक यूएसबी और एक मुख्तसर सा नोट था। अगर सच जानना है तो ये वीडियो देख लो। मुझ पर भरोसा मत करना, सबूत पर करना। हरम के हाथ कांप गए। उसने लैपटॉप में यूएसबी लगाई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर कामरान शाह वाज़े नजर आ रहा था। वो किसी वकील को रकम दे रहा था और कह रहा था, वसीयत ऐसी बनाओ कि सारा इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए। हरम की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर अगले ही लम्हे वीडियो में एक और शख्स नजर आया। ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर हरम के वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़ावियार का अपना वालिद सलमान शाह था, और वीडियो में वो भी कामरान के साथ खड़ा था। हरम के हाथ से लैपटॉप तकरीबन गिर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस राज को वो बेनकाब करने जा रही थी उसमें ज़ावियार के वालिद भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ जायदाद का नहीं रहा था। अब ये जंग खानदान, रिश्तों और मोहब्बत के दरमियान होने वाली थी। हरम काफी देर तक लैपटॉप की स्क्रीन को घूरती रही। इसका जहन जैसे सुन हो गया था। कामरान शाह का नाम सुनकर तो वो हैरान हुई थी, मगर सलमान शाह को इस वीडियो में देखना उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो जानती थी कि सलमान शाह सख्त मिजाज इंसान है, लेकिन खानदान के खिलाफ ऐसी साजिश, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ,
ये जावियार था। हरम ने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। जी। जावियार अंदर आया तो उसने हरम के चेहरे की बदली हुई रंगत महसूस कर ली। सब ठीक है? हाँ। तुम झूठ बोल रही हो। हरम ने नजरें चुरा ली। पहली बार वो किसी ऐसी हकीकत के सामने खड़ी थी जिसका ताल्लुक जावियार के अपने बाप से था। अगर वीडियो सच थी तो सब कुछ बदल सकता था। अगर कोई ऐसी बात पता चले जिससे किसी अपने पर इल्जाम आता हो तो क्या करना चाहिए? हरम ने अचानक पूछा। जावियार चंद लम्हे खामोश रहा। अगर बात सच हो तो इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे अपना ही क्यों ना हो। हरम का दिल जोर से धड़का। काश उसे मालूम होता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। अगले दिन हरम और फहद ने वीडियो को बार बार देखा। फहद ने तकनीकी माहिर से भी चेक करवाया। रिपोर्ट वाज़ेह थी। वीडियो एडिट नहीं की गई थी। इसमें मौजूद तमाम मनाजिर असली थे। हरम की परेशानी बढ़ गई। शाम को वो सीधी हाजी शाहिद अली शाह के पास गए। उन्होंने इसकी बात खामोशी से सुनी और फिर वीडियो देखी। वीडियो खत्म हुई तो उनके हाथ लरज रहे थे। सलमान ऐसा नहीं कर सकता। उनकी आवाज भर आ गई, लेकिन सबूत उनके सामने मौजूद था। इसी वक्त दरवाजा खुला और सलमान शाह अंदर दाखिल हुए। कमरे का माहौल देखकर वो रुक गए। क्या हुआ? हाजी साहब ने बगैर कुछ कहे लैपटॉप उनकी तरफ बढ़ा दिया। चंद मिनट बाद सलमान शाह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये मुकम्मल सच नहीं है। तो बाकी सच क्या है? हाजी साहब की आवाज गूंजी। कमरे में खामोशी छा गई। सलमान शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर ली। हाँ, मैं उस दिन कामरान के साथ था, लेकिन मैं वसीयत बदलवाने नहीं गया था। फिर उन्होंने गहरा सांस लिया। मैं कामरान पर नजर रख रहा था क्योंकि मुझे उस पर पहले ही शक था। हरम और हाजी साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कामरान को रोकने की कोशिश की थी, मगर मेरे पास सबूत नहीं थे। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाजी साहब गुस्से से बोले। सलमान शाह खामोश हो गए। उनकी खामोशी खुद एक सवाल बन गई। कुछ लम्हों बाद वो बोले, क्योंकि उस वक्त मुझे एक और बात का खौफ था। कौन सी बात की? सलमान शाह की नजरें पहली बार हरम पर उठी। कामरान के पास खानदान के एक ऐसे राज का सबूत था जो सामने आ जाता तो जावियार की जिंदगी तबाह हो जाती। हरम का दिल धड़कना भूल गया। कौन सा राज? सलमान शाह ने जवाब देने के बजाय नजरें झुका ली। इसी लम्हे बाहर से तेज आवाज आई। एक गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। नौकर भागता हुआ अंदर आया। हाजी साहब, पुलिस आई है। सब हैरान रह गए। पुलिस? जी, और वो कामरान शाह को ढूंढ रही है। कमरे में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, मगर असल झटका अभी बाकी था। पुलिस अफसर अंदर आया और सीधा हरम की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर हरम शाह जी, जिस जख्मी नौजवान का इलाज आप कर रही थी वो मिल गया है। हरम के चेहरे पर उम्मीद उभरी। कहाँ है वो? अफसर के अगले अल्फाज ने सबको साकित कर दिया। वो मरने से पहले एक बयान रिकॉर्ड करवा गया है, और इस बयान में सबसे बड़ा नाम कामरान शाह का नहीं बल्कि किसी और का है। किसका? जावियार ने बेख्तियार पूछा। अफसर ने फाइल खोली और जो नाम उसने पढ़ा उसे सुनकर जावियार के चेहरे का रंग उड़ गया। अफसर ने फाइल पर नजरें जमाए रखी, जबकि कमरे में मौजूद हर शख्स बेचैनी से उसके अगले लफ्ज का इंतजार कर रहा था। बयान में जिस शख्स का नाम लिया गया है, अफसर ने सर उठाया। वो आदिल शाह है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हरम ने उलझन से अफसर को देखा, जबकि हाजी साहब के चेहरे पर हैरत फैल गई, मगर जावियार के चेहरे का रंग बुरी तरह बदल चुका था। आदिल शाह, ये नाम उसके लिए अजनबी नहीं था।
बल्कि उसकी जिंदगी के एक ऐसे बाप से जुड़ा हुआ था जिसे वो बरसों पहले दफन समझ चुका था। ज़ावियार के लबों से बेअख्तियार निकला, हरम ने फौरन उसकी तरफ देखा। आप जानते हैं उसे? ज़ावियार ने जवाब नहीं दिया। उसकी मुट्ठी भंज चुकी थी। हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, जो भी जानते हो अभी बताओ। ज़ावियार ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गहरा सांस लिया। आदिल शाह मेरे ताया का बेटा है। ये सुनते ही सब चौंक गए, क्योंकि खानदान में कभी किसी ने उस शख्स का जिक्र नहीं किया था। हरम आहिस्ता से बोली, मैंने तो कभी उसका नाम नहीं सुना। हाजी साहब की नजरें झुक गई, क्योंकि 15 साल पहले उसे खानदान से निकाल दिया गया था। हरम की हैरत बढ़ गई। क्यों? कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आखिर सलमान शाह बोले, उस पर इल्जाम था कि उसने कारोबार में धोखा दिया, खानदान के पैसे चराए और फिर बैरून मुल्क फरार हो गया। इल्जाम था या उसने वाकई किया था? हरम ने फौरन सवाल किया। सलमान शाह खामोश हो गया, क्योंकि सच ये था कि इस वक्त कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, सिर्फ शकूक थे, और इन्हीं शकूक की बुनियाद पर आदिल शाह को खानदान से काट दिया गया था। पुलिस अफसर ने फाइल बंद की। मरने वाले नौजवान के मुताबिक आदिल शाह पिछले कई सालों से खुफिया तौर पर पाकिस्तान आता रहा है और कामरान शाह के साथ राब्ते में था। लेकिन क्यों? हरम ने पूछा। अफसर ने सर हिलाया। यही मालूम करना है। इसी वक्त ज़ावियार का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो एक नामालूम नंबर था। पता नहीं क्यों उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। हेलो। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, काफी बड़े हो गए हो ज़ावियार। ज़ावियार जैसे पत्थर का हो गया। वो आवाज वो कभी नहीं भूल सकता था। आदिल, उसके मुंह से सरगोशी निकली। कमरे में मौजूद सब लोग फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। अच्छा है, अभी तक पहचानते हो। ज़ावियार ने फोन मजबूती से पकड़ लिया। तुम कहाँ हो? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। कौन सा खेल? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आदिल शाह की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गई। वो खेल जिसमें तुम सब ने मुझे 15 साल पहले धकेला था। तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। ज़ावियार की पेशानी पर बल पड़ गए। अगर इंसाफ चाहिए तो सामने आओ। आदिल शाह हंस पड़ा। सामने जरूर आऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग एक सच सुन लो। कमरे में मौजूद सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ था, उस दिन असल निशाना हरम नहीं थी। ज़ावियार के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर कौन था? आदिल की आवाज खतरनाक हद तक पुरसुकून हो गई। तुम। ये कहकर कॉल कट गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, मगर हरम के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर 15 साल पुरानी दुश्मनी का निशाना ज़ावियार था, तो फिर उसके साथ होने वाला निकाह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। किसी ने 5 साल पहले बहुत सोच समझकर एक ऐसी चाल चली थी जिसके असरात अब सामने आने शुरू हुए थे। ज़ावियार काफी देर तक बंद फोन को देखता रहा। आदिल शाह के आखिरी अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ था, उस दिन असल निशाना हरम नहीं थी, तुम थे। हरम ने पहली बार ज़ावियार के चेहरे पर खौफ देखा था। वो शख्स जो हमेशा खुद एतमाद रहता था, उस वक्त शदीद परेशान नजर आ रहा था। इसका मतलब क्या है? हरम ने खामोशी तोड़ी। ज़ावियार ने आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे कुछ अंदाजा जरूर था। 15 साल पहले जब आदिल शाह को खानदान से निकाला गया था, तो उसने जाते हुए एक धमकी दी थी, एक दिन तुम सबको अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। तब सब ने उसे गुस्से में कही गई बात समझा था। आज लग रहा था कि वो बरसों से किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रहा था।
इसी रात हरम अपने कमरे में बैठी देर तक सोचती रही। 5 साल पहले होने वाला निकाह, कामरान शाह, वसीयत, आदिल शाह, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मगर कैसे? इसी दौरान उसके फोन पर एक पैगाम आया। नामालूम नंबर था। हरम ने मैसेज खोला। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर अपने निकाह की हकीकत जाननी है तो कल शाम 5 बजे पुरानी हवेली में आ जाना, अकेली। हरम का दिल जोर से धड़का। नीचे एक तस्वीर भी थी। तस्वीर में एक पुरानी फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर वाज़े अल्फाज लिखे थे, निकाह रिकॉर्ड खुफिया। हरम चंद लम्हे स्क्रीन को देखती रही। ये कोई जाल भी हो सकता था, मगर अगर इस फाइल में वाकई कोई राज था। अगले दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम 5 बजे वो शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। ये जगह बरसों से वीरान थी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। हरम ने हिम्मत जमा की और अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। गर्द आलूद फर्श, टूटी खिड़कियां और सुनसान राहदारियों ने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। अचानक उसे एक कमरे से आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंची। कमरे में एक मेज रखी थी और मेज पर वही फाइल मौजूद थी। हरम तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक 5 साल पहले उसके निकाह के लिए मुंतखब होने वाली लड़की वो नहीं थी। असल नाम किसी और लड़की का दर्ज था, मगर आखिरी वक्त में दस्तावेजात तब्दील की गई थीं। हरम के हाथ कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन है? उसी लम्हे पीछे से तालियां बजने की आवाज आई। हरम फौरन मुड़ी। दरवाजे के करीब एक शख्स खड़ा था। लंबा कद, सफेद होते बाल और चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट। आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गई, डॉक्टर हरम शाह। हरम का सांस रुक गया। आदिल शाह हैं? इस शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। बिल्कुल। हरम ने फाइल मजबूती से पकड़ ली। ये सब क्या है? आदिल शाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। ये सिर्फ आगाज है। असल लड़की कौन थी? आदिल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो लड़की आज भी जिंदा है। हरम का दिल धड़क उठा। कौन है वो? आदिल शाह ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त। हरम के जहन में कई चेहरे एक साथ उभरे, लेकिन अगला नाम सुनकर वो जैसे साकित रह गए। डॉक्टर आयशा फहद। हरम के हाथ से फाइल तकरीबन गिर गई, क्योंकि डॉक्टर आयशा न सिर्फ उसकी बेहतरीन दोस्त थी, बल्कि डॉक्टर फहद की छोटी बहन भी थी। और अगर आदिल सच कह रहा था, तो इसका मतलब था कि 5 साल पहले होने वाले निकाह की पूरी कहानी खानदान के सब लोगों को बताई गई कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हरम चंद लम्हों तक आदिल शाह को देखती रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही हो। ये झूठ है, उसने बमुश्किल कहा। आदिल शाह मुस्कुराया। काश ऐसा ही होता। उसने मेज पर पड़ी एक और फाइल हरम की तरफ सरका दी। खोलो इसे। हरम ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर 5 साल पुराने कुछ खतूत, तस्वीर और दस्तावेजात मौजूद थीं। एक तस्वीर में डॉक्टर आयशा अपने वालिद के साथ खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ हाजी शाहिद अली शाह के वकील का नाम लिखा हुआ था। हरम ने उलझन से आदिल की तरफ देखा। मैं कुछ समझ नहीं रही। आदिल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, 5 साल पहले जावियार के निकाह के लिए 2 नाम जेरे गौर थे, एक तुम्हारा और दूसरा आयशा का। लेकिन दादा जान तो हमेशा मेरे निकाह की बात करते थे। हाँ, मगर खानदान के कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे। हरम खामोश रही। आदिल की नजरें खतरनाक हद तक पुरसुकून थी, और इन्हीं लोगों में सलमान शाह भी शामिल थे। हरम का दिल धड़क उठा। SPP इट्स सच सुनना आसान नहीं होता हरम। इसी लम्हे हरम का फोन बज उठा। आदिल हंस पड़ा।
اب بھی تم اسے اپنی بیوی کہتے ہو؟ دلچسپ۔ زاویار نے دانت بھینچ لیے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ عادل کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی جھوٹ زندہ نہ رہے۔ کال کٹ گئی۔ حرم فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، مگر عادل نے اسے نہیں روکا۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ صرف آدھا سچ ہے۔ حرم رک گئی۔ باقی آدھا؟ عادل کی نظریں گہری ہو گئیں۔ باقی آدھا سچ زاویار جانتا ہے۔ دوسری طرف زاویار پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حرم پرانی حویلی میں ہے۔ وہ جگہ عادل شاہ کے پرانے ٹھکانوں میں سے ایک تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک اور بات بھی چل رہی تھی جو اس نے 5 سال سے کسی کو نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ اپنے دادا کو بھی نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچ گیا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ حرم اکیلی کھڑی تھی۔ عادل شاہ جا چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویار فوراً اس کے قریب آیا۔ حرم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ زاویار کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ عادل نے کہا ہے کہ باقی آدھا سچ تم جانتے ہو۔ زاویار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حرم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا، اور اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی راز موجود ہے، ایک بہت بڑا راز۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زاویار نے آنکھیں بند کر لی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ APPH کیا؟ زاویار کی آواز بھاری ہو گئی۔ 5 سال پہلے میں بیرون ملک جانے سے ایک رات پہلے ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، اور اس حادثے کے بعد حرم خاموشی سے سنتی رہی۔ اور اس حادثے کے بعد کچھ دنوں تک میری یادداشت جزوی طور پر متاثر رہی تھی۔ حرم کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کا ہمارے نکاح سے کیا تعلق ہے؟ زاویار نے اس کی طرف دیکھا، اور اگلے الفاظ نے حرم کو ساکت کر دیا۔ کیونکہ نکاح سے پہلے میں تمہیں ایک بار دیکھ چکا تھا۔ حرم کا سانس رک گیا۔ کیا؟ اور میں نے تمہیں پسند بھی کیا تھا۔ حرم کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ 5 سال سے وہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ زاویار نے اسے دیکھے بغیر مسترد کیا تھا، مگر اگر وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا تو پھر اس نے نکاح کے بعد اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور سب سے اہم سوال، وہ کون تھا جس نے زاویار کی یادداشت اور اس نکاح کے درمیان موجود حقیقت کو چھپائے رکھا؟